हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप अगर हमारे चैनल को पहले से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार में जो भी ज़मीन से रिलेटेड जानकारी है वो मैं अपने चैनल पर आपको देता हूं। चाहे दाखिल खारिज की समस्या हो, ज़मीन रजिस्ट्री की बात हो या फिर बंटवारे की बात हो, सारी जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं समय समय पर जो भी अपडेट आता है। अभी क्या है कि अभी जो अपडेट आया है ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से, ताकि इसमें जो फर्जीवाड़ा है वो कम हो सके। पहले क्या होता था कि ज़मीन रजिस्ट्री आप जब करवाने जाते थे तो जो सामने वाला बंदा है, यानी जिसको ज़मीन आपसे सेल करना है, और तो ऐसा होता था कि उसके परिवार वाले में मान के चलिए कि उनका भाई के नाम का भी ज़मीन है और उनका भी नाम संलग्न है। तो कई बार ऐसा होता था कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हो जाता था, चूँकि वो घर में बिना बताए हुए अपने ज़मीन को सेल कर देते थे, परचेज कर देते थे। तो इसको बदलने के लिए सरकार ने बहुत सारे नए नियम लाए। उसमें से एक नया नियम था जिसमें हमने आपको बताया था 1 साल पहले वीडियो बनाकर कि आपके जितने भी ज़मीन हैं वो सारे जो है आपको आधार कार्ड से लिंक कर दिए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में भी आए थे कि आखिर ये लिंक करने का क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट से बता रहे हैं कि जो आपके ज़मीन जो आधार कार्ड से लिंक किए गए थे उससे क्या बेनिफिट होगा और नए नियम के तहत क्या बदलाव किया गया है। अब अगर आप ज़मीन को ख़रीदते हैं या फिर अपनी ज़मीन को बेचते हैं तो आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें दाखिल खारिज के लिए आपको, जैसे आपने ज़मीन ख़रीदा और बाद में आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना पड़ता था अपने अंचल में। जो आपके कर्मचारी हुआ करते थे आप उनको देते थे। उसमें बहुत बिचौलिए हैं जिसमें आपको दाखिल खारिज के नाम पर 4,000, 5,000, 10,000 रुपया मांगा जाता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं, ऐसे कहानियां हैं जहां पर लोगों द्वारा पैसे मांगे जाते हैं और लोग दे भी रहे हैं। हालांकि अब जो नए नियम के तहत है कि जो आप अगर ज़मीन परचेज करने जा रहे हैं या ख़रीद करने जा रहे हैं, बिक्री करने जा रहे हैं, तो आपका दाखिल खारिज स्वतः वहां पर एक एप्लीकेशन देना होता है। जो डीड ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ पर आप एक आवेदन देंगे तो आपका जो दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वह स्वतः हो जाएगी। अभी जो नया नियम निकल कर आ रहा है वो बताते चले हम आपको यहाँ पर कि ज़मीन, मकान और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के लिए अब आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। आधार सत्यापन की जो प्रक्रिया है ये पहले नहीं थी, लेकिन अभी इसको अनिवार्य कर दिया गया है। ज़मीन रजिस्ट्री में किसी भी तरह की गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए यह व्यवस्था सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि ज़मीन में किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो। होता क्या था कि ज़मीन तो परचेज कर लिए, ख़रीद लिए, उसके बाद मालूम चला कि जिस ज़मीन को आपने परचेज किया है, ख़रीदा है, उस ज़मीन में अधिकार किसी और का है या उस ज़मीन का मालिकाना हक किसी और का था। उसने आपको कोर्ट में केस कर दिया कि भैया ये ज़मीन हमसे बिना पूछे बेचा गया है, या किसी तरह की समस्या होती थी, वो ज़मीन उस रैयत के नाम से नहीं होता था, या फिर वो जो ज़मीन है वो उनके पुरखों के नाम से होता था, बाप दादा परदादा के नाम से होता था। अभी ये आधार सत्यापन से क्या है कि वहाँ पर पता चल जाएगा कि जो ज़मीन है वो किसके नाम से है और जो भूमि रकबा है वो टोटल कितना है। इतना ही नहीं बल्कि नए नियम में ये भी संशोधित किया गया है कि जो आप ज़मीन अगर कहीं बेचने जाते हैं या ख़रीदने जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस सेलर का और बायर का दोनों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लेंगे, उसके बाद ही ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया आपको पूरी करेंगे। ज़मीन खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति के अंगूठे और आइरिस से मिलान कर आधार का सत्यापन होगा। यानी जो ज़मीन खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं उनका सत्यापन आधार कार्ड से भी होगा, अंगूठे के निशान से भी होगा। साथ ही साथ जो आइरिस मशीन होता है, जैसे आप आधार कार्ड बनवाने के लिए किसी आधार सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर जो आइरिस होता है तो उसके माध्यम से भी आपको यहाँ पर जांच होगा। इस माह के अंत तक, यानी अभी जो माह चल रहा है वो जून चल रहा है, जून के अंत तक राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री ऑफिस निबंधन कार्यालय में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी, तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जून लास्ट माह यानी 30 जून से ये व्यवस्था, जो नई व्यवस्था है सरकार की तरफ से अभी आ रहा है, वो आपको पूरे बिहार में लागू हो जाएगी। ट्रायल के तौर पर 1 जून से पटना सदर, पटना सिटी और दानापुर निबंधन कार्यालय में यह व्यवस्था लागू की गई
गई है। ट्रायल में यह व्यवस्था सफल मानी जा रही है। किसी व्यक्ति के नाम पर कितना ज़मीन है, मकान और कितना फ्लैट है, उसे छुपाना अब आसान नहीं होगा। सारा कुछ पता चल जाएगा आधार नंबर डालने के बाद ही। और आगे आपको बता दें, व्यक्ति के ज़मीन, मकान और फ्लैट का पूरा डेटा जो है इसके माध्यम से सरकार के पास रहेगा। पहले जो रजिस्ट्री में लिखा जाता था, हाथों से मेंटेन किया जाता था, तो उसमें रहता था। वैसे में होता क्या था कि जो आपका हाथ से लिखा गया रजिस्ट्री कागज़ वगैरह डायरी वगैरह में है, तो कई सारे ऑफिस में या तो कागजात आपके जल गए या तो फिर दीमक खा गया। तो इस वजह से जो आपका रिकॉर्ड है, जो जितने भी आपका डेटा है, वो सरकार के पास इस माध्यम के जरिए रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि कई बार ज़मीन रजिस्ट्री के दौरान गवाह के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर गलत तरीके से फर्जीवाड़ा कर ज़मीन, मकान और फ्लैट खरीद बिक्री के मामले सामने आते रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इस तरह की सरकार को शिकायत भी मिल रही थी कि नई व्यवस्था के इस तरह से अगर सरकार ये जो नए नियम लेकर आ रही है, तो इस तरह से अगर ज़मीन रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया होगी, तो इसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा में अंकुश लग सकेगा। ये सरकार के कदम आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट में ज़रूर से हमें बताइएगा। बिहार के किस ज़िले से आप देख रहे हैं उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि आपके ज़िले की खबर हम आप तक पहुँचा सकें सबसे पहले। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर से हमें बताइए। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अपने किसी मनचाहा टॉपिक पर वीडियोस बना सकते हैं डीएम करके या फिर हमें पर्सनल मैसेज करके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।